नमस्कार, माई सेल्फ लक्ष्मी पवार, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला देवठान, विकासखंड बैतूल, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, MP। मेरे इनोवेशन का नाम है बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। साइंस सब्जेक्ट की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर पर भी प्रायोगिक स्तर पर समझाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे बच्चे कब, क्यों, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उनकी सोच विकसित होगी। उनमें एक वैज्ञानिक सोच विकसित होगी और अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को समझेंगे। प्रायोगिक स्तर पर विद्युत के चैप्टर को समझाने के लिए मैंने एक विद्युत के सुचालक और कुचालक पर आधारित एक छोटा सा TLM बनाया, जिससे हम कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के विज्ञान विषय की विषय वस्तु विद्युत के अध्यायों को हम आसानी से इस TLM की सहायता से समझा सकते हैं। इस TLM को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है वह हमारे परिवेश में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि तांबे का तार, सेल, पानी, नींबू का रस, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबर, चॉक, डस्टर, लकड़ी की कुछ वस्तुएं इत्यादि। ये जो TLM है वो विद्युत धारा पर बेस्ड है। विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इस TLM में सबसे पहले हम संयोजी तार, LED बल्ब, संयोजी तार और सेल की सहायता से हम एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। परिपथ तैयार करने के बाद हम क्रमशः जो हमारे द्वारा विषय वस्तुएं इकट्ठा की गई है उनको संयोजी तार से संयोजी तार को क्रमशः हम वस्तुओं से टच करते हैं। कौन सी वस्तु को टच करते समय हमारा बल्ब जल रहा है और कौन सी वस्तु को टच करते समय हमारा बल्ब नहीं जलता है, यह हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन के दौरान हम जब पाते हैं कि जिस वस्तु को टच करने पर बल्ब हमारा जलता है तो वह विद्युत की सुचालक वस्तु होती है। ऐसे हम क्रमशः करते करते सभी सुचालक वस्तुओं को के नाम एक साइड लिख लेते हैं और इसी तरीके से हम ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उनको हम कुचालक की श्रेणी में रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या द्रवों में भी विद्युत का चालन होता है। इसे देखने के लिए हम कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव जैसे नींबू का रस, पानी, आसुत जल, शहद, इन प्रकार अलग अलग बॉक्स में हम इन द्रवों को रख देते हैं और संयोजी तार की सहायता से संयोजी तार को जब हम इन द्रवों में डुबाते हैं तो पाते हैं कि जिन द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, एक परिपथ पूर्ण हो जाता है तो वह बल्ब जलता है और जिस द्रव में परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है वहाँ पर बल्ब नहीं जलता है। तो हम द्रवों में भी विद्युत के सुचालक और कुचालक द्रव को हम अलग अलग कर सकते हैं। TLM के प्रयोग के दौरान हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है, जैसे कि हमारे परिपथ में जो संयोजन हुआ है वह पूरी तरीके से कसा हुआ होना चाहिए, बल्ब फ्यूज ना हो। यदि सेल का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह पूरी तरीके से नया होना चाहिए और जो संयोजी तार है उनको स्वतंत्र रूप से हमें बार बार टच नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हमें बरतने की आवश्यकता है।